वही घी है, वही हलवा, वही पूरी जो हम लोग खाते हैं बड़े प्रेम से। तो जब हम अपने को भोक्ता बनाते हैं तो भोग का बंधन, जब हम अपने को कर्ता बनाते हैं तब पाप पुण्य का बंधन, सुख दुख न वस्तु में है, न क्रिया में है, न भाव में है, शांति में भी नहीं है। बोला ये फालतू ही सुनते हैं। एक आदमी था महाराज, उसकी कोई चहेती औरत थी, बहुत सुंदर, और उससे बहुत प्रेम करती थी। उसने कहा कि हम अमुक समय पर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मिलेंगे। अब महाराज उस आदमी के गुरु जी को पता लग गया कि ऐसी गड़बड़ करने वाला है। तो गुरु जी ने कहा आओ बेटा जरा बैठो, हमारे पास बैठो, और सिर पे हाथ फिराने लगे बड़े प्रेम से, और जरा एक गले में इतना सोती है वो दबा दिया उसको। चेला जी को सो लग गई उनको बलात् समाधि। वो तो बैठे ही रहेंगे, गुरु जी चले गए। अब वो स्त्री आई बेचारी, अब वो देखने पे तो हाथ बंद करके अरे क्या ढोंग कर रखा है, जाके सिर में हिलाया, हाथ पकड़ के हिलाया, क्या ढोंग कर रखा, उसको तो मालूम नहीं, भाव ही नहीं। जब वो समय बीत गया तो गुरु जी ने आके फिर होश में कर दिया। अरे वो तो पछता है कि हाय हाय इतना बड़ा सुख हमको मिलने वाला था, आज गुरु जी ने चौपट कर दिया, है ना। अब लगी तो समाधि, परंतु उसको जो भोग में सुख की कल्पना थी, उस कल्पना के कारण उसको समाधि का सुख नहीं मिला। वासनावान को शांति का भी सुख नहीं मिलता है, बोला। और मन में खूब गंदगी का भाव कर दिया जाए तो स्त्री का स्पर्श भी बड़ा भारी पाप है। तो यदि किसी विरक्त को छू जाए तो जाके गंगा स्नान करेगा और दिन भर भूखा रहेगा। आज बड़ा गलत काम हो गया। राम राम राम। तो ये सब मानस है, न कर्ता सी न भोक्ता से, मुक्त एवासि सर्वदा। तुम वो हो मानसानी न ते विभो। तुम कौन हो? तो तुमको मौत की सजा सुनाई ही नहीं है। जैसे जो लोग समझते हैं कि हम कभी न कभी मरेंगे, मानते हैं कि नहीं कभी न कभी मरेंगे, 2 बरस 10 बरस 20 बरस में, तो उनके मन की स्थिति क्या है कि हमको तो मौत की सजा सुनाई हुई है, एक दिन फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। यही तो हालत है ना। अरे लटकोगे भाई फांसी पर, एक दिन लटकाए जा। और विभो तुम विभो हो, तुमको फांसी पर कोई नहीं लटका सकता। जन्म में आए, जन्म हुआ, शरीर में आए तो कैद में डाले गए, शरीर में आए तो कैदी बनाए गए, और मरोगे तो मौत की सजा फांसी होगी। तो ये शरीर न मैं हूं न मेरा है, न तो मैं कैद में हूं और न तो मेरी फांसी होगी। तो 2 चीज से छूट गए आप, तुरंत छूट गए। विभो, देखो विभो है, नरक में कैद, स्वर्ग में कैद, वर्गलोक में कैद, शरीर में कैद, वैकुंठ में भी कैद होती है। ये कैद है। जहां मरना होता है वह फांसी की सजा है, और जहां एक घेरे से हम बाहर नहीं निकल सकते वहां कैद है। कैदी हो तुम, कैदी। संसार थे मस्ती संसार। राजा ने कहा हमारे आओ, गया तो दरवाजे पर सिपाही बंदूक लिए खड़े थे फाटक पर। ये क्या राजा कहाँ रहता है? तो भीतर
बोले कि तब तुम लोग क्यों खड़े हो? उनका कैदी है, जेल खाने में उनको डाल रखा है। नहीं मिले, कैदी से नहीं मिला करता। लौटे तो राजा आया दौड़ के, नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये तो दुष्टों के लिए है, आपके लिए थोड़े ही है। पधारिए आप गए और राजा मानने लगा, हे भगवान, हमारा जितना बड़ा राज्य है इससे और बड़ा हो रहा है, हमारे पास हमारा और हम समृद्ध हों और धनी हों और हमारी सेना बढ़े और हमारे बेटा बेटी हों। फकीर ने कहा, बस हम तो तुमको राजा समझ के आए थे, तुम तो भिखारी हो, मानते हो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सत भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विषादा। तुम किसको समझते हो? किसको बड़ा समझते हो? जैसे ये आजकल के बालक लोग हैं ना, जवान लोग, हम लोगों को भिखारी समझते हैं। हमको नहीं समझते तो हमारे भाई बंधुओं को समझते हैं। हम उन लोगों को भिखारी समझते हैं जो मांगते रहते हैं, चाहे ईश्वर से मांगे चाहे जीव से, हम उनको भिखारी समझते हैं। हमारी महत्व बुद्धि नहीं है उनके प्रति। वो कहते हैं कि साधु लोग किस्मत के मारे हैं, और हम कहते हैं ये भीख मंगे दिन रात, ये चाहिए, ये चाहिए। मानसार तुम विभु हो, विभु। विभु माने व्यापक। न तुम किसी देश की कैद में हो और न तो तुम काल की मौत से घिरे हुए हो और न तो दुनिया में किसी चीज से या किसी आदमी से या किसी स्थिति से बने हुए हो। साधु माने क्या? जो किसी भी स्थान को छोड़ सकता हो, जो किसी भी व्यक्ति को छोड़ सकता हो और किसी भी वस्तु में शरीर तक में जिसकी आसक्ति ना हो। स्थान, वस्तु और व्यक्ति, इनमें आसक्ति न हो, प्रदीप्त अंतर्दृष्टि और जगमग जगमग ज्योति जल रही है, जलमल जलमल मुक्त वासित बना। तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम सर्वदा मुक्त हो वासी। इतना यज्ञ करोगे तब मुक्त होगे, उसका तो अर्थ है कि जो पैसा इकट्ठा किया है उसका दान करो, सर्वस्व दक्षिण। धर्म करने से मुक्ति होगी, इसका मतलब यह है कि जो इकट्ठा किया है उसको निकालो। तुमने इसको नहीं इकट्ठा किया है, इसने तुमको बांध लिया है, छोड़ो। अपनी तकलीफ तो समझते हैं। भगवान की उपासना करो, इसका मतलब क्या है? ये जो संसार की वासनाएं है ना, उपासना तो तुम करते ही हो। किसकी करते हो? अपनी चहेती की करते हो, प्रेयसी की करते हो, अपने प्रियतम की करते हो, पति की, पत्नी की, रिश्तेदार की, नातेदार की, साली की, बहनोई की उपासना करते हो। भगवान की उपासना करो माने ये संसार की उपासना छोड़ो। इतना ही मतलब है। मन की चंचलता से तुम परेशान हो, ये देखो कि तुम मन के नौकर नहीं हो, मन तुम्हारा नौकर है। योग माने क्या? योग माने इतना ही कि तुम मन के नौकर नहीं हो कि जहां घसीट ले जा, चलो रेस्टोरेंट में और चलो क्लब में और चलो होटल में और चलो स्विट्जरलैंड है, मैं जहां खींच ले जाए वहां तुम चले जाओ। तुम मन के नौकर नहीं हो। योग माने मन तुम्हारा नौकर है। तुम मन के जहां खींच के बैठा लो, बैठ जा बेटा अंगूठे के नाखून में, ऐसे बैठ जा जीभ की नोक पर, बैठ जा नाभि में, बैठ जा हृदय, बैठ जा आज्ञा चक्र में। मन की नौकरी को छूटना, मन को नौकर बनाना, इसका नाम है योग। बोला आप लोग जाके योग दर्शन पढ़ते रहना, बोला, और धर्मशास्त्र पढ़ते रहना और भक्ति शास्त्र पढ़ते रहना।
इस जीवन के लिए सब कुछ होता है, मरने के बाद नहीं। इसी जीवन के लिए धर्म है, हल्का, अपने को हल्का करने के लिए धर्म है। बुरे बुरे काम किए हैं, बुरी बुरी जगह से पैसा इकट्ठा किया है, दूसरों को सताया है, गंदे गंदे काम किए हैं, उनसे अपने को हल्का करने का नाम, उनके बोझ को उतार फेंकने का नाम धर्म है, बोला। और वासनाएं इधर उधर घसीटती रहती हैं, उनको भगवान के चरणों में जोड़ देना, इसका नाम उपासना है। और मन की चाकरी छोड़कर और मन को चाकर बना देना, इसका नाम योग है। मुक्त वासी सर्वदा, बंधु कोई बंधन नहीं, बंधन नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए बंधन नहीं है। ये करोगे तब सुखी हो, ये रहेगा तब सुखी हो, ऐसा बनोगे तब सुखी हो, है? वहां जाओगे तब सुखी हो, इतने दिन जियोगे तब सुखी हो। तो इसको वेदांत कहता है, ये सब नासमझी की बात है, अज्ञान है। अज्ञान माने नासमझी, ये भूल है, ये नासमझी है। मानसानि न ते विदुः न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तैवासि सर्वदा एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसि परम्। धीरे धीरे रहेगा, जल्दी नहीं। निरुपादान संरंभम् अविद्तावेव सर्वते जगच्चित्रम् नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। श्लोक का अर्थ समझना हो तो उसके स्वर में डूबना नहीं चाहिए, नहीं तो मन तो आपका लग जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन अर्थ का साक्षात्कार नहीं।
लय होना दूसरी चीज है और अर्थ का साक्षात्कार होना दूसरी चीज है। हम 18 बरस 19 बरस की उम्र में स्वर्गाश्रम गए, तो वहां किसी ने कहा कि आओ कीर्तन करें। तो उसने कहा हरे राम कीर्तन करना। तो हमने हरे राम कैसे बोला था हमको याद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत, हरे राम हरे राम। अनुष्टुप छंद है 8 अक्षर के एक चरण है। तो धर्माधर्मो सुखम दुखम, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये मन के विकार हैं, मानसांग। हे विभु, हे व्यापक आत्मदेव, ये तुम्हारे नहीं है। पहले बताया कि तुम विभु माने विविध रूप से तुम ही हुए हो। विभु शब्द का अर्थ होता है विविधम भवति, जो एक रहकर भी अनेक रूप में मालूम पड़ता है उसका नाम है विभु। तो ये आत्मदेव, आत्मदेव माने मैं, आत्मदेव माने तुम, आत्मदेव माने स्वयं, मैं स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं, मैं अलग, तुम अलग, वह अलग, लेकिन स्वयं एक। स्वयं स्वयं कैसे हो? ये विविध रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रूप में तुम ही मालूम पड़ रहे हो। तुम ये देख नहीं, ये देह पंचभूत का कार्य नहीं है वो, ये पंचभूत में कल्पित है। ये पंचभूत से उत्पन्न नहीं हुआ है, पंचभूत में मन से कल्पित है। ये नहीं कि सुनी आए कि ऐसे ही वैसे। और कल्पित में कल्पित है ब्राह्मणपना, क्षत्रियपना, वैश्यपना और मनुष्यपना, पशुपना, पक्षीपना, ये कल्पित में कल्पित है। अब आओ धर्म और अधर्म। तो इस देह में रहकर अपनी क्रिया को, संग्रह को, हम क्या इकट्ठा करते हैं वो, संग्रह को, क्रिया को, जो काम करते हैं सो, और जो कामना करते हैं मन में सो, और जो बोलते हैं सो, 4 बात। जो बाहर इकट्ठा करते हैं, जो शरीर से करते हैं, और जो मन में चाहते हैं और जबान से बोलते हैं,
इन चारों को काबू में रखकर मर्यादा के अनुसार व्यवहार करना, इसका नाम होता है धर्म। और इन चारों को वासना के अनुसार चलने के लिए छोड़ देना, इसका नाम होता है अधर्म। देखो, धर्म की बहुत साफ सीधी परिभाषा आपको सुना दूं। जब आपकी जबान बुरी बात बोलने चलती है तो आप उसको रोक लेते हैं कि नहीं? रोक पाते हैं तब तो धर्म है, और नहीं रोक पाते हैं तो अधर्म है। जब चोरी बेईमानी का पैसा लेने के लिए चलते हैं तो आप का अंतःकरण उस लेने को रोक लेता है कि नहीं? रोक लेता है तब तो आप धर्म है आप, और नहीं रोक पाते हैं तो अधर्म है। धर्म माने रोकने का सामर्थ्य। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी जीभ पर जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल करने की शक्ति है, उसको धारण शक्ति बोलते हैं, धारणा की शक्ति। और जो धारणा की शक्ति नहीं है, रोक लेने की ताकत नहीं है, उसको बोलते हैं अधर्म। तो ये अलग अलग देश में अलग अलग तरह की होती है। अरबिस्तान में आप रहें और हिंदुस्तान में रहें तो दोनों की रहनी में फर्क पड़ेगा। यूरोप और अमेरिका की रहनी में भी फर्क पड़ेगा, और अफ्रीका की रहनी में भी फर्क पड़ेगा। और कंट्रोल का तरीका अलग अलग होगा। अच्छा, अब देखो धर्म क्या है। कि धारणा धर्म की व्याख्या मैंने की। यद्या धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। यद्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। अच्छा, जो दूसरे के धर्म पालन में बाधा डाले वो भी अधर्म है। जैसे मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा हो और तुम नगाड़ा बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, चिल्लाते हुए जाके वहां बाधा डालो, तो उसमें बदला लेने की भावना है, धर्म नहीं है। धर्मम जो बाधते धर्मो न सधर्मम कुधर्म कर। जो दूसरे के धर्म पालन में बाधा डालता है वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। अविरोधी तो जो धर्म सधर्मो नृपपुंगव। जो धर्म अविरोधी होता है उसको धर्म कहते हैं। अब देखो तो पाप पुण्य क्या है। संस्कृत भाषा में पाप शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको बहुत थोड़े लोग जानते हैं। व्याकरण के पंडित के भी ध्यान में वो बात नहीं होती। ये पा धातु है, वो रक्षण के लिए, रक्षण के अर्थ में है पा धातु। और अपादान अर्थ में इससे होता है पा प्रत्यय, तब पाप शब्द बनता है। इसका अर्थ है आप अपनी रक्षा से दूर हो गए। जिस कर्म से आपकी रक्षा होती, आपका शरीर, मन, इंद्रिय संप्रसन्न सुरक्षित रहता,
उससे आप दूर हट गए, इसका नाम हो गया पाप। ये व्याकरण के अनुसार पाप शब्द का अर्थ है। पा धातु है रक्षणार्थक और उससे औणादिक प प्रत्यय है, इसका नाम होता है पाप। जैसे आपको बुरे कर्म से बचाने वाला है शास्त्र, उससे आप दूर हो गए तो पाप हो गए। आपको गुरु बुरे कर्म से बचाने वाले हैं आपके हितैषी गुरुदेव, उनसे आप दूर हो गए, पाप हो गए। आप अभिमान में आकर जब कोई काम करने लगते हैं कि हमारा कोई क्या करेगा, तब पाप हो जाता है। तो ये पाप और पुण्य, धर्म और धर्म थोड़ा थोड़ा सबके जीवन में रहता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है माई का लाल कोई छाती ठोंक दे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं सब पुण्य ही करता हूं, तो या तो वो ढोंगी है बोला, और या तो इतना नासमझ है कि अपने पाप होने को वो समझ नहीं पाता। अब किसी के मन में समझ आई कि हाँ हमारे पाप पुण्य हैं, तो उसको पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और पुण्य का फल नहीं चाहना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक साधना हो। पाप का तो करना चाहिए प्रायश्चित, हमसे गलती हुई है, ये धर्मशास्त्र यही कहता है कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन देखो मालूम नहीं है कि हमने कितने पाप किए। आप लोगों ने कभी कर्मकांड में हेमाद्री संकल्प सुना हो, हेमाद्री संकल्प, ये पंडित लोग जानते हैं। तो महाराज जन्म जन्मांतर के ज्ञान अज्ञान पापों की गिनती कराई जाती है। ये किया हो, ये किया हो, ये किया हो, आधा घंटा लगता है बोलने में, पापों का नाम लेने में हो आधा घंटा घंटा भर लग जाता है। हमने ये किया होगा, ये किया होगा, ये किया होगा, याद भी है नहीं भी है, तो उसका प्रायश्चित होता है। उसको हेमाद्री प्रायश्चित, हेमाद्री संकल्प बोलते हैं, प्रायश्चित। लेकिन फिर भी क्या उन पापों का प्रायश्चित हो सकता है? प्रश्न तो ये है। नाभुक्तन क्षीयते कर्म, वो दब जाते हैं। पुण्य कर्म को, गोदान करोगे, ब्राह्मण को दान करोगे, तुम्हें पहले उसका फल। जानबूझ के मैं ये बात कर, असल में अपने कर्मों से दबे हुए प्राणी के लिए ईश्वर की शरणागति है। तो धर्म का एक हिस्सा तो ये कहता है कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए और धर्म को निष्काम कर देना चाहिए। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जो कुछ तुमने पाप पुण्य किया है वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और उसके अनुसार फल तुमको ईश्वर देगा। फल बताओ करते हैं। तो बौद्ध और जैन तो मानते हैं कि कर्म ही अपना फल दे देता है, और हमारे आस्तिकों में पूर्व मीमांसक ऐसा मानते हैं कि कर्म अपना फल अपने आप ही दे देता है। कर्म का संस्कार अपूर्व अंतःकरण में रहता है और समय पर उसका फल हो जाता है। और वेदांती लोग मानते हैं कि नहीं, कर्मानुसार फल ईश्वर देता है।
मुसलमानों का और ईसाइयों का कहना है कि यदि ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है तो ईश्वर एक मैनेजर के समान हुआ। जिसने जितनी मजदूरी की है उसका उतने ऊपर हक है और उसको उतना फल ईश्वर को देना ही पड़ेगा। ईश्वर कर्म पराधीन हो गया तो हिंदुओं का ईश्वर कुछ स्वतंत्र नहीं है, ऐसा मुसलमान और ईसाई बोलते हैं। और हिंदू लोग बोलते हैं कि यदि ईश्वर कर्म के अनुसार फल न दे, अपनी मौज से ही किसी को कोढ़ी बना दे और किसी को सुंदर, और अपनी मौज से ही किसी को दुखी बना दे सुखी, तो ईश्वर बड़ा भारी अन्यायी सिद्ध होगा। किसी का पक्षपात करता है, किसी के साथ अन्याय करता है। इसलिए ईश्वर कर्म का फल तो देता है, परंतु जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल देता है। और ईसाई मुसलमान मानते हैं कि कर्म के अनुसार फल नहीं देता है। पैगंबर लोग जो है ना, चाहे इकलौते पुत्र हों और चाहे पैगाम लाने वाले संदेशहारी हों, जब वो सिफारिश करते हैं कि इसको बहिष्ठ में भेजो, तब ईश्वर बहिष्ठ में भेजता है, और जब वो सिफारिश नहीं करते हैं तब उसको दोजख में, नरक में भेज देता है। आपको कर्म की बात सुना दें। देखो, हमारे जीवन में ईश्वर की जरूरत कहाँ पड़ती है? कर्म के अनुसार फल लेने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, जब हमारा कोई आश्रय नहीं रहता है, जब हम सोचते हैं कि हम अपने कर्म से पार नहीं हो सकते, क्यों जी? ब्राह्मण के लिए तो उसका धर्म उसकी रक्षा करेगा, पर चंडाल के लिए क्या होगा? सब तो प्रजा है ना। सदाचारी के लिए तो ईश्वर मददगार होगा, और दुराचारी बेचारे की क्या गति होगी? तो निराश्रय के आश्रय के रूप में ईश्वर की जरूरत पड़ती है। हम मान लेते हैं कि हमसे बहुत बुरे काम हुए हैं, हमने बहुत बुरी चीजें इकट्ठी की हैं, हमने बहुत बुरे भोग भोगे हैं, जबान से बहुत बुरी बुरी बातें बोली हैं, और जन्म जन्म में अनादिकाल से अब तक। परंतु ईश्वर इतना कृपालु है, इतना मेहरबान है, ऐसा रहीम है, वो रहमान है, ऐसा करुणा वरुणालय है, ऐसा परम कृपालु है कि जहां हम उसके सामने जाएंगे वो सब माफ कर रहे हैं। यदि ईश्वर के प्रति ये आस्था न हो, भक्ति कोई क्यों न्याय लेने के लिए भक्ति करते हैं? एक जज के सामने जाके खुशामद करते हो, हाथ जोड़ते हो कि हमारे साथ न्याय करना, तो तब तो छाती ठोक के कह दो कि हमारा सत्य पक्ष है, न्याय पक्ष है, हमारे पक्ष में आपको होना ही पड़ेगा। जहां आपकी पाप हैं, आपकी दुर्भावनाएं हैं, आपकी दुर्वासनाएं हैं, आपके दुर्वचन हैं, आपके दुर्गुण हैं, एक नहीं अनेक हैं, तब ईश्वर आपकी, जहां आपका कोई मददगार नहीं है वहां ईश्वर मददगार है, जहां कोई सहारा नहीं है वहां ईश्वर सहारा है।
तुम तो अपने हितैषी से दूर पड़ गए। क्या सहारा है तुमको? बोलते हम आओ, हम सहारा देते हैं। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। है ना सहारा? ऊपर चढ़ने के लिए, पाप मुक्त होने के लिए वो भगवान का नाम सहारा है, जो अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार करता है। क्या तुम्हारे राज्य में गणिका के लिए कोई कानून नहीं है? क्या राज्य? तो जो ईश्वर गणिका की भी मदद करता है, अजामिल की भी मदद करता है, जो कुब्जा को भी अपनाता है, जो केवट को भी नीत बनाता है, जो बानर के साथ भी रहता है, जो गीध को भी अपने कंधे पर लेके जटायु की धूल जटाल सौ जारी, उस ईश्वर की जीवन में आवश्यकता होती है। जब आदमी स्वयं निराश्रय हो, ये धर्म मार्ग जो हमारे हैं पाप करने से बचाने के लिए हैं, पाप होने पर प्रायश्चित बताने के लिए हैं, पाप का दंड मिलेगा, ये भी पाप से बचाने के लिए। अच्छा, और भगवान की शरण में जाओगे तो वो तुमको निराशा में आशा देंगे। अब देखो, ये है विवेक का मार्ग। ये क्या है? मानसानी न ते विभो, ये धर्म, ये सुख क्या है? मानस है, मानस। तुम्हारे मन में माता के पेट में, पिता के पेट में आने से लेकर और अब तक तुम्हारे मन में कुछ बातें भर दी हैं। वो मुसलमान के अलग है, मजहब सब अलग अलग हैं, वो मुसलमान के अलग है, ईसाई के अलग है, पारसी के अलग है, यहूदी के अलग है, सिख के अलग है, और हमारे जैन बौद्ध के अलग है। और आज समाजी सनातनी के अलग है, और सनातनी में वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत, शाक्त के धर्माधर्म अलग होते हैं और वैष्णव के धर्माधर्म अलग होते हैं। अद्भुत है वो मानसा नहीं। यदि ये मानस नहीं होते तो अलग अलग कैसे होते हैं? तो अरे भाई हमने किए तो हैं, बोले नहीं। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती चदरिया। उस कपड़े को उतारने को जिस पर ये दाग लगे हैं, वो मेरी चुनरी में लागा दाग है ना? एक ऐसे पद है, मेरी चुनरी में लागा दाग। अपनी पिया के पास मैं घर कैसे जाऊं? मेरी चुनरी में लागा दाग, मैं घर कैसे जाऊं? तो ये जो चुनरी है, ये जो साड़ी है, ये जो चोला है, ये बदल देने का है। वो पिस्तौल फेंक देने का है, वो लाठी फेंक देने की है। खास खास
औजारों को अपने हाथ में लेके तुम कर्ता बने हो और खास खास औजारों को अपने साथ जोड़ के तुम भोक्ता बने हो। हाथ, गुदा, मूत्रेंद्रिय, पांव और जीभ, ये कर्म के साधन है वो 5। और कान और त्वचा, आंख, जीभ, स्वाद लेने वाले, नाक, इनको लेकर तुम भोक्ता बनते हो। और इनके बिना भी अपने मन के 2 हिस्से बना के मानसिक भोजन होता है, मानसिक भोग होता है, मानसिक मैथुन होता है। लेकिन जब मन सो जाता है तब कुछ मानता है। ये बहुत लोग ध्यान धारणा करते हैं ना और कहते हैं बस बस ये तो हमारे सिवाय और किसी के पास नहीं है। कहो तो हम 2 लोग बम गोला फेंकते हैं। ये जो विषयी लोग हैं, जिनके मन में कामाशक्ति बहुत है, वासना शक्ति बहुत है, वासना बहुत है, वो शरीर के मैथुन से बचते हैं परंतु मानसिक मैथुन करते हैं। तो वो देवता को लेके करते हैं, तो साधना को लेके करते हैं। अच्छा, अभ्यास जनित नींद का नाम समाधि है। हम ऐसा अभ्यास कर लें कि जब चाहें जब सो जाएं, बस समाधि लगे। और स्वाभाविक आभ्यासिक निद्रा का नाम समाधि है और स्वाभाविक समाधि का नाम निद्रा है। नोट कर लो बोला। जब अपने आप समाधि लग जाती है तब हम उसको नींद बोलते हैं।